सो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे प्रिंसेस सितंबर के बारे में। क्लास 8 सीबीएसई का ये जो लेसन है इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। उसका नाम है प्रिंसेस सितंबर। सो आई रीड आउट एट द सेम टाइम आई विल बी एक्सप्लेनिंग। ओके, सो द किंग एंड द क्वीन ऑफ सियाम had many daughters, and the queen said that it confused her to have to remember so many names. So one day the king decided to call these January, February, March. ठीक है, though of course in Siam still he came to the youngest who was called September. तो एक राजा था, एक रानी थी और उनके बहुत सारी बेटियां थी। उन बेटियों में उनको रानी को प्रॉब्लम होता था उनके नाम याद रखने के लिए, इसलिए उस राजा ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनके नाम जो है वो मंथ्स के हिसाब से रखना शुरू कर दिया। अभी वो जो सब थे वो सियामीज लैंग्वेज में रखते थे, राइट। और फिर ये सब जो है कब तक चला, जब तक उनकी यंगेस्ट डॉटर सितंबर जब तक पैदा नहीं हुई तब। द किंग ऑफ द सियाम हैड अ peculiar habit. Instead of receiving gifts on his birthday, he gave them. One year on his birthday, having not having anything else handy, he gave each of his daughter a green parrot in a golden cage. The princess was very proud. Princess were very proud of their parrots, and they spent an hour every day in teaching the parrot to talk. Presently, all the parrots could say, "God save the king," and some of them could say "Pretty Polly" in no less than 7 Oriental languages. तो उन प्रिंसेस जो थी, एक बार वो राजा को एक अजीब आदत थी। वो क्या करता था, अपने बर्थडे पे वो गिफ्ट रिसीव नहीं करता था, वो क्या करता था, बर्थडे पे गिफ्ट दिया करता था। और जब वो बर्थडे पे गिफ्ट दिया करता था तो एक उसके बर्थडे पे उसके पास कुछ और था नहीं गिफ्ट देने के लिए, इसलिए उसने सोचा कि अपने बच्चों को मैं पैरेट दे देता हूँ। तो उसने अपने बच्चों को पैरेट दे दिए। तो वो जो प्रिंसेस थी वो बहुत खुश थी अपने पैरेट्स को लेके, और फिर उन्होंने अपने पैरेट्स को गॉड सेव द किंग और प्रिटी पॉली ये बोलने के लिए सिखाया, वो भी 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस में। ठीक है, अभी आगे क्या हुआ। बट वन डे when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of the golden cage. She burst into flood of tears, and nothing that her maids of honor could say comforted her. She cried so much that the maids of honor, not knowing what to do, told the queen, and the king said it was stuff and nonsense, and the child had better go to bed without any supper. The maid of honor wanted to go to a party, so they put Princess September to bed as quickly as they could and left her by herself. And while she lay in her bed crying still, even though she felt rather hungry, she saw a little bird hop into her room. She wiped her tears and sat up. Then the little bird began to sing, and he sang a beautiful song all about the lake in the king's garden, and the willow trees that looked at themselves in the still water, and the goldfish that glided in, and about the branches that were reflected in it. When he had finished, the princess was not crying any more, and she quite forgot that she had no supper. That was a very nice song, she said. तो क्या हो गया, एक सुबह हो गई तो वो प्रिंसेस जो थी वो अपने इसमें गई, गोल्डन केज के पास गई, अपने पैरेट के पास गई, और उसने देखा कि ये पैरेट जो है ये तो मरा हुआ है। वो बहुत रोने लग गई, बहुत ज्यादा रोने लग गई। और जब मेड्स ऑफ ऑनर जो थी उसकी, उन्होंने जब उसे कहने की कोशिश की कुछ, तो भी वो सुनने को तैयार नहीं थी। एंड देन क्या हो गया, उसने अपने वो जो मेड्स ऑफ ऑनर थी कुछ नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने जाके रानी से बता दिया कि सितंबर का पैरेट जो है वो मर गया है और वो बहुत रो रही है। तो रानी जो थी थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, उसने सोचा कि इसे सोने दो, कल सुबह तक ठीक हो जाएगी। तो मेड्स ऑफ ऑनर्स को तो पार्टी में जाना था, मेड्स ऑफ ऑनर को पार्टी में जाना था, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसने राजकुमारी को सुला दिया। और राजकुमारी को सुला देने के बाद उन्होंने क्या किया, उसको अपने आप के साथ छोड़कर पार्टी चली गई। तो जब वो राजकुमारी अपने रूम में बैठी थी तब क्या हो गया, उस राजकुमारी के खिड़की में एक बर्ड आया। उस खिड़की में एक बर्ड आने के बाद उसने
अच्छे अच्छे गाने गाना शुरू कर दिया। वो लेक के बारे में गाने गा रहा था, फिर विलो ट्रीज के बारे में गाने गा रहा था, गोल्ड फिश के बारे में गाने गा रहा था। मतलब वो ऐसे गाने गा रहा था कि नेचर को डिस्क्राइब कर रहा था। तो जो सितंबर जो थी वो उन गानों में खो गई, और वो ये भी भूल गई कि उसने खाना नहीं खाया है। और वो जो थी वो उसे कॉम्प्लीमेंट देती है कि ये गाने तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, द नेक्स्ट देखते क्या हुआ। The little bird gave her a book. Would you care to have me in place of your parrot? Said the little bird. It's true that I am not so pretty to look at, but on the other hand, I have much better voice. Princess September clapped her hands with delight, and then the little bird hopped on the end of her bed and sang her to sleep. क्या हुआ, जो छोटा बर्ड था उसने उसे क्या कहा कि क्या तुम्हें अपने पैरेट की जगह पे मैं चलूंगा। मानता हूँ मैं पैरेट की जितना ब्यूटीफुल नहीं हूँ, लेकिन मैं तो अच्छा अच्छा गाना गा सकता हूँ। तो इसके लिए प्रिंसेस सितंबर जो थी वो खुश हो गई, उसने अपने हाथों से तालियां बजाई, और फिर वो बर्ड जो है वो उसके बेड के पास आकर गाने गाने लग गया, और उसने उसे सोने तक गाने सुना दिए। When she awoke next day, the little bird was still there, and she opened her eyes. And as she opened her eyes, he said, "Good morning." The maids of honor brought in her breakfast, and he ate out of her hand and had his bath in a saucer. He began to sing again, so beautiful that the maids of honor were quite surprised, for they had never heard anything like it. And Princess September was very proud and happy. तो क्या हो गया, दूसरे दिन सुबह जब वो प्रिंसेस सितंबर उठ गई तो क्या हो गया, उसने वो देखा कि वो बर्ड जो था वो वहीं पे था। उसने वो बर्ड ने उसे गुड मॉर्निंग विश किया, एंड द मेड ऑफ ऑनर जो थी उन्होंने उसके लिए ब्रेकफास्ट लाया। उन्होंने उसके लिए ब्रेकफास्ट लाने के बाद उन्होंने जो भी लाया था, वो बर्ड ने वो राइस जो है वो उसके हाथ से खाया, उसके सॉसर में उसने नहाया। फिर उसने उसके लिए दोबारा से अच्छे अच्छे गाने गाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर जो मेड ऑफ ऑनर थी वो सरप्राइज हो गई। और क्यों क्यों सरप्राइज हो गई, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे गाने सुने नहीं थे। एंड प्रिंसेस सितंबर जो थी वो बहुत प्राउड थी कि देखो मेरा बर्ड कितना अच्छा गाने गाता है। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई एट सिस्टर, सेड द प्रिंसेस. She stretched out the first finger of her right hand so that served as a perch, and a little bird blew down and sat on it. Then, followed by her maids of honor, she went through the palace and called on each of the princesses, and for each of them the little bird sang a different song. But the parrots could only say, "God save the king and Pretty Polly." At last she showed the little bird to the king and queen. They were surprised and delighted. तो उसने क्या किया, उस बर्ड को अपनी एक उंगली आगे कर दी, फर्स्ट फिंगर आगे कर दी, और उसने वहां पे वो बर्ड को जाकर बैठे हुए देखा। तो वो जैसे बर्ड बैठ गया, वो उसने नीचे गई, अपने प्रिंसेसेस को बुलाया, और फिर उस बर्ड ने भी हर एक प्रिंसेस के लिए अलग अलग गाना गाया। लेकिन वो जो पैरट्स थे वो तो सिर्फ गॉड सेव द किंग और प्रिटी पॉली बोल पाते थे, और कुछ तो उन्हें आता ही नहीं था। इसके लिए जो बाकी प्रिंसेसेस थे वो इस बर्ड को देखकर सरप्राइज भी हुई और डिलाइटेड भी हुई। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर, said the queen. This bird sings much better than the parrots, said the king. I should have thought you got quite tired of hearing people God save the king, said the queen. I can't think why those girls wanted to teach their parrot to say it too. This sentiment is admirable, said the king, and I never mind how often I hear it, but I do get tired of hearing those parrots, Pretty Polly. They say it in 7 different languages, said the princess. I dare say they do, said the king, but it reminds me too much of my counselors. They say the same thing in 7 different languages, and it never means anything in any way they say it. तो जब जैसे ही उसने प्रिंसेसेस को, राजा रानी को अपना जो बर्ड दिखाया, तो क्या हो गया, वो जो थे उन्होंने कहा कि क्वीन वॉज लाइक, देखा मैंने बोला था तुझे, मैंने सुने भेज दूंगी, उसके बाद तू ठीक हो जाएगी। राजा बोला ये बर्ड तो पैरट से बहुत अच्छा गाता है।
तो रानी ने फिर सोचा क्यों ना, अभी मुझे लगा ही था तुम्हें कंटाला आ गया लोगों से गॉड सेव द किंग सुनने का। तो और उसने सोचा कि सेंटिमेंट, आई कैन थिंक व्हाई दे वांटेड। वो रानी आगे बोली कि मैं ये सोच ही नहीं सकती कि ये प्रिंसेसेस ने भी वो पैरेट्स को वही बात क्यों बता के रखी, अपने पैरेट्स को वही सब क्यों सिखा के रखा। तो राजा क्या बोला, ये सेंटिमेंट बहुत एडमायरेबल है, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं कि मैं इसे कितनी बार सुनता हूँ, लेकिन मैं वो प्रिटी पॉली बार बार 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में सुन के थक गया हूँ। दे से इट इन 7 डिफरेंट। तो प्रिंसेस जो बोली वो तो उसे 7 अलग अलग लैंग्वेज में बोलता है। सो राजा बोले, मैं कब बोल रहा कि वो नहीं बोलता, लेकिन मुझे उन पैरेट्स को देखकर ऐसे लगता है कि मैं अपने काउंसिलर से बात कर रहा हूँ जो अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं, और वैसे भी वो जो भी बोलते हैं उसका एक ही मतलब होता है। सो द princesses were vexed at this, and the parrot looked very glum indeed. But Princess September ran through all the rooms of the palace singing like a lark, while the little bird flew round and round her singing like a nightingale. सो प्रिंसेस जो थी, जो बाकी प्रिंसेसेस थी ना, वो बहुत ज्यादा वरीड हो गई, डिस्ट्रेस्ड हो गई, वेक्स्ड हो गई कि ये जो बर्ड है ये कितना अच्छा गाना गा रहा है इसके लिए। एंड द पैरेट लुक्ड वेरी ग्लम इंडेड। जो पैरेट से वो भी लाइक जेलस से हो गए थे। बट प्रिंसेस जो थी, प्रिंसेस सितंबर जो थी, वो खुशी खुशी एक लार्क की तरह सब तरफ उड़ उड़ के गाना गा रही थी, और वो बर्ड भी उसके साथ उड़ उड़ के गाना गा रहा था। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है, वेक्स मतलब वरीड होना, और ग्लम मतलब सैड होना ना। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज, and then the 8 princesses put their heads together. They went to September and sat down in a circle round her. My poor September, they said, we are sorry for the death of your beautiful parrot. It must be dreadful for you not to have a pet bird as we have. So we have all put our pocket money together and we are going to buy you a lovely green and yellow parrot. तो क्या हो गया, बहुत दिनों तक यही सब चलते रहा। फिर सब 8 प्रिंसेसेस ने अपने दिमाग लगाए, एक दिन सितंबर के आजू बाजू में बैठ गई और उसे बोलने लग गई कि हमें तो बहुत बुरा लग रहा है, तुम्हारा पैरेट जो है वो मर गया है। तो फिर हमने क्या सोचा है कि हम क्या करेंगे, हमारे सारे पॉकेट मनी को एक साथ करेंगे और तुम्हें जो है नया पैरेट खरीद कर देंगे। ना थैंक यू फॉर नथिंग, सेड सितंबर. I have a pet bird which sings the most charming songs to me, and I don't know what on the earth I should do with a green and yellow parrot. तो सितंबर जो थी अपने बर्ड के साथ खुश थी, तो उसने उन प्रिंसेसेस को कहा कि आप लोगों के लिए थैंक यू, आपके इस ख्याल के लिए थैंक यू फॉर नथिंग, मतलब मुझे नहीं चाहिए आपका गिफ्ट। आई हैव अ पेट बर्ड, और वो बहुत अच्छे गाने गाता है, अब मैं करूँ क्या ग्रीन और येलो पैरेट का। So, well, my dear, they said, it's absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes. They looked around the room and raised their eyebrows. तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस प्रिंसेस के माइंड को पोल्यूट करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे बताया कि हमारे बर्ड कभी भी आता है कभी भी जाता है, तो लाइक वो जब उसका मन करता है आता है, और फिर अपने आईब्रोज को रेज करके इधर उधर देखना उन्होंने शुरू कर दिया। डू यू माइंड अवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज नाउ, दे सेड. He has gone to pay visit to his father-in-law, said Princess September. And what makes you think he will come back, said the princess. He always does come back, said September. Well, my dear, said the 8 princes, if you will take our advice, you won't run any risk like that. If he comes back, and mind you, if he does, you will be lucky. Pop him into a cage and keep him there. That's the only way you can be sure of him. But I like to have him fly about the room, said the young princess. Safety first, said her sisters ominously. They got up and walked out of the room, shaking their heads. एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी। तो क्या हो गया कि उन्होंने उसको पूछा, क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारा बर्ड अभी कहाँ है? तो उसने बोला मुझे मालूम है, वो अपने फादर इन लॉ को विजिट देने के लिए गया है। तो वो बाकी प्रिंसेस बोलते क्या वो वापस आएगा?
तो बोला हाँ आएगा। प्रिंस सितंबर ने बोला आएगा, और वो हमेशा वापस आता है। तो जो एट प्रिंसेस थी बोले वेल, तो अगली बार जब वो आए, और अगर वो आया और तुम लकी हो कि वो आया, तो तुम एक काम करना, उसे केज में डाल देना, और उसे केज में डाल के तुम बंद करके रख देना। और इसी तरह से बर्ड्स को रखा जाता है। पर प्रिंसेस सितंबर बोलती है कि मुझे तो वो मेरे रूम में इधर उधर ऐसे खुशी खुशी नाचता है, वही पसंद आता है। तो उसकी जो सिस्टर थी उन्होंने कहा सेफ्टी फर्स्ट। सो दे गॉट अप एंड वॉकड आउट। जब वो सब सिस्टर्स उठ के जाने लग गई, तो जो प्रिंसेस सितंबर थी वो बहुत ज्यादा अनईजी फील करने लग गई ना। इट सीम to Princess September that her little bird had been away for a long time. Something might have happened to him. What with the hawks and the snare? You never knew what trouble he might get into. Besides, he might forget her and he might take a new fancy to somebody else. That would be dreadful. She wished she were safely back again. Suddenly September heard a tweet tweet just behind her ear, and she saw the little bird sitting on her shoulder. He had come in so quietly and alighted so softly that she had not heard of him. तो प्रिंसेस सितंबर जो थी, वो जो लिटिल बर्ड था वो बहुत दिन हो गए आया नहीं, तो थोड़ी अनईजी और ज्यादा होने लग गई। पहले उसके बहनों ने उसके माइंड को पोल्यूट कर दिया था। तो क्या हो गया, समथिंग वो सोचने लगे ये बर्ड को कुछ हुआ तो नहीं, हॉक और स्नेयर ने उसे पकड़ के खा तो नहीं लिया। तो बिसाइड्स ही माइट फॉरगेट, तो और सोचने लगे यार अगर ये मुझे भूल गया तो, अगर इसे कोई और अच्छा लगे और वो उसी के साथ अगर चला गया तो इसके लिए उसने क्या किया कि ये जब ख्यालों में वो खोई हुई थी, तभी उसको अचानक उसके शोल्डर कान के पीछे से ट्वीट ट्वीट की आवाज आई। तो वो बर्ड जो था वो वापस आ गया था, और वो उसके शोल्डर पे बैठ के जो है वो गाना गा रहा था। I wonder what on the earth had become to you, said the princess. I thought you would wonder that, said the little bird. The fact is, I very nearly didn't come back tonight at all. My father-in-law was giving a party and they all wanted me to stay, but I thought you would be anxious. Under the circumstances, this was very unfortunate remark for the little bird to make. September felt her heart go thump against September felt her heart to go thump against her chest, and she made up her mind to take no risk. She put up her hand and took hold of the bird. The bird suspected nothing, and he was so surprised when she carried him over to the cage, popped him in, and shut the door on him that for a moment he could think of nothing to say, but in a moment or two hopped up to Ivory perch and said, "What's the joke?" तो जब वो बर्ड वापस आया तो उसने उसे बताया कि मेरे फादर इन लॉ ने मुझे रुका लिया था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम शायद एंशियस होगी, इसलिए मैं वापस आ गया। तो ये तो पहले से ही उसके बहनों ने उसके दिमाग में डाल रखा था। तो ये बर्ड के लिए तो बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट रिमार्क था। ऐसे सरकमस्टेंसेस में जो उसने गलत रिमार्क दे दिया, सितंबर को तो ज्यादा ही डर लगने लग गया। शी मेड अप हर माइंड कि अभी से और कोई रिस्क नहीं। उसके बहनों से बोल के गई थी सेफ्टी फर्स्ट, इसलिए उसने उस बर्ड को लिया, उसे एक केज में डाला, एंड व्हेन शी केम हिम ओवर टू, मतलब उसे पॉप कर दिया केज के अंदर और केज का दरवाजा बंद कर दिया। तो बर्ड को लगा शायद कोई मजाक चल रहा है, तो उसने उसे पूछा कि व्हाट्स द जोक। There's no joke, said September, but some of Mama's cats are prowling about tonight and I think you'd much safer in here. Well, just for this once I don't mind, said the little bird, as so long as you let me out in the morning. He ate a very good supper and then began to sing. But in the middle of his song he stopped. I don't know what is the matter with me, he said, but I don't feel like singing tonight. Very well, said September, go to sleep instead. So he put his head under his wing and